राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है पेंशनधारियों के लिए। तो मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि 5 नवंबर से यानी कि 5 नवंबर 2025 को सभी पेंशनधारियों की 2500 रुपये पेंशन जारी होने वाली है। कौन कौन से पेंशनधारी, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी जो भी हैं उनको 2500 रुपये 5 नवंबर से जारी होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ 6 नए बदलाव भी शुरू होने वाले हैं। लेकिन पेंशनधारियों की होने वाली है मौज, यानी कि बल्ले बल्ले होने वाली है 5 नवंबर 2025। याद रहे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी ले। अक्टूबर माह की पेंशन राशि के साथ अगस्त सितंबर माह की रुकी हुई राशि भी 5 नवंबर 2025 को जारी कर दी जाएगी। जिन पेंशनधारियों की पेंशन 2 या 3 महीने से नहीं आई है उन्हें एक साथ 1500 से 2500 तक की राशि मिलने वाली है। यानी कि सभी पेंशनधारियों को जिनको 1250 या 1500 जितनी भी पेंशन मिलती है सबको 2500 रुपये जारी होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पेंशनधारी लाभार्थी होंगे। तो मैं बता दूं कि वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी हैं। यानी कि इन कैंडिडेट को या इन पेंशनधारियों को 2500 रुपये जारी होने वाले हैं 5 नवंबर। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अन्य पात्र कौन कौन है तो जान लेते हैं। किसको सबसे पहली पेंशन मिलेगी, यानी कि पेंशन किनको पहले मिलेगी। राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन पेंशनधारियों की पेंशन ई-केवाईसी पूरी है, यानी कि जो पेंशनधारी हैं उनकी ई-केवाईसी संपूर्ण तरीके से ठीक है, सत्यापन सही है, उनको सबसे पहले पेंशन दी जाएगी। आधार बैंक खाते से लिंक है, बैंक खाता सक्रिय है, उन्हें सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। जिन पेंशनधारियों की प्रक्रिया पूरी तरह से अपडेट है उनके खाते में 5 नवंबर को पेंशन राशि डाली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है। सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करवाना होगा ताकि पेंशन भुगतान बिना रुकावट के प्राप्त होते रहें। पेंशन भोगी अपने बैंक खाता में या बैंक शाखा में भौतिक रूप से जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि जिनको जीवन प्रमाण पत्र देना है वह वृद्धावस्था पेंशनधारियों के लिए है। समय सीमा चूकने से पेंशन क्रेडिट में देरी हो सकती है, अस्थायी निलंबन भी हो सकता है। तो कितना समय है? 30 नवंबर तक। सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र को 30 नवंबर तक रेडी करवाना होगा, यानी कि प्रस्तुत करवाना होगा ताकि पेंशन भुगतान में कोई भी रुकावट नहीं हो। पेंशन भोगी अपने बैंक शाखा में भौतिक रूप से जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से भी डिजिटल रूप से भी दोनों ही तरीकों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत कई योजनाएं हैं जिनमें मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना यानी कि वृद्धजनों के लिए शामिल है। इन योजनाओं के तहत योग्य लाभार्थियों को उनके उम्र और वार्षिक आय के आधार पर मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवश्यकता, पात्रता मानदंडों को पूरा करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं 2025-26 में पुरानी पेंशन के कौन कौन पात्र होंगे, यानी कौन कौन लाभ उठा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के हालिया रुख ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दी है। लेकिन उसके साथ ही मैं बता दूं कि जो पुराने नागरिक पेंशन नागरिक है योजना के बहाली 2025 में बड़ा फैसला संभव रहा है। यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो यह फैसला भारत की पेंशन व्यवस्था को ऐतिहासिक सुधार के रूप में दर्ज भी हो सकता है। यानी कि मैं बता दूं कि जिन भी पेंशनधारियों की ई-केवाईसी अधूरी है उन पेंशनधारियों को देरी होगी। राज्य के करीब 13.5 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया अधूरी है। इन लोगों को फिलहाल भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है जैसे ही उनका सत्यापन पूरा होगा
वैसे ही उनकी पेंशन भी तुरंत डाल दी जाएगी। यानी कि राजस्थान में अभी 13.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका अभी ई-केवाईसी सत्यापन संपूर्ण तरीके से पूरा नहीं हुआ है। अगर उनका सत्यापन पूरे तरीके से नहीं होगा तो उनको पेंशन रोक दी जाएगी, उनकी पेंशन भी तुरंत डाली जाएगी। सरकार का आधिकारिक बयान है कि किसी भी पेंशनधारी की राशि स्थायी रूप से नहीं रोकी जाएगी। तकनीकी या प्रशासनिक क्रम से रुकी हुई पेंशन का भी निपटारा जल्द ही कर दिया जाएगा। पेंशन बिल जनरेट भुगतान की स्थिति क्या क्या है जान लेते हैं। राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अक्टूबर माह तक की पेंशन बिल तैयार कर लिए हैं। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में जिन भी लाभार्थियों के बिल जनरेट हुए थे उनको 20 अक्टूबर को भुगतान जारी कर दिया गया है। यानी कि कुछ पेंशनधारियों को राजस्थान में 20 अक्टूबर से पहले और बाद में भी कुछ नवंबर से पहले अक्टूबर में भी कुछ पेंशनधारियों को पेंशन मिली है जिनका बिल जनरेट 10 से 17 अक्टूबर के बीच में हुआ था। लेकिन अब मैं बता दूं कि 20 अक्टूबर के बाद में जिनके बिल तैयार हुए हैं उनको पेंशन 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में डाली जाएगी। यह विभागीय उदाहरण है। तो विभागीय उदाहरण के अनुसार मैं बता दूं कि जो भी पेंशनधारी हैं टेंशन ना ले, क्योंकि उनका बिल्कुल जो भी बिल बना है उनको पेंशन जरूर मिलेगी। लाभार्थी का नाम, जिला, पेंशन प्रकार, मासिक राशि की स्थिति जरूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में जिनको पेंशन मिली भी है और उनको रोकी भी गई है। मनसा देवी जी, राजस्थान, जयपुर, वृद्धावस्था पेंशन 1250 रुपये सितंबर भुगतान स्वीकृत, यानी कि इनको 1250 रुपये सितंबर में भुगतान हुआ था, उनके बाद में उनको अभी कोई पेमेंट नहीं दिया गया है। रेखाबाई कोटा विधवा पेंशन 2500 रुपये संपूर्ण तरीके से आ चुके हैं, लेकिन सत्यापन अधूरा होने की वजह से इनको नहीं मिल पाया। बसंती लाल जोधपुरिया दिव्यांग पेंशन 1250 बिल तैयार है, इनको पेंशन का जो बिल है दिव्यांग पेंशन का वो मिल चुका है। उमाबाई अजमेर जो वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपये अगस्त सितंबर की जो राशि स्वीकृत है वो आ चुकी है, लेकिन अभी मिली नहीं है। इसी प्रकार विभागीय आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार ने पेंशन बजट को नवंबर 2025 में ही स्वीकृति दे दी थी ताकि आगे की सीमा में भुगतान में देरी न हो। अब हर महीने पेंशन सरकार की घोषणा के अनुसार पेंशन हर माह समय पर डाली जाएगी। तो मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि जो राशि है वो अब हर महीने आएगी। पहले जो स्थिति थी वह मामला कई महीनों तक राशि अटकी हुई थी, अब वैसा बिल्कुल नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब हर पेंशनधारी को प्रति माह राशि डाली जाएगी। हर महीने की पेंशन राशि समय पर बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। किसी भी पात्र नागरिक को इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपना ई-केवाईसी है या सत्यापन है जो अपडेट करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।